हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स। हमारे पास टू टाइप्स के थ्री आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। इसमें जो टू टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और एक डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाते हैं द का यूज़ और इनडेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है ए और एन का यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अ और एन का यूज़ हम करते हैं इनकी साउंड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अब जो साउंड्स स्टार्ट होती हैं वर्ड कॉन्सोनेंट से, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, जिसमें से हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं। 5 वोवल्स में ए, ई, आई और यू, ये हमारे पास हैं 5 वोवल्स, ए, ई, आई, यू। और इन वोवल्स के आगे हम जहाँ पर ये वोवल्स साउंड आती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एन का। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी सारी साउंड्स होती हैं वो साउंड्स होती हैं कॉन्सोनेंट्स की, और कॉन्सोनेंट्स की साउंड के आगे हम यूज़ करते हैं अ का। तो हमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हमें ये साउंड्स को ध्यान रखना होता है। अब कुछ एग्जांपल हैं, बी कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे हम यूज़ करेंगे बॉय अ, मैन अ, हॉर्स अ, क्योंकि यहाँ पर हमें साउंड्स किसकी आ रही हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं अ का। अब नेक्स्ट एप्पल, आउल और इंकपॉट, यहाँ पर हमें वोवल साउंड्स आ रही हैं, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। Sometimes when we starting letter is vowel but it gives a sound of consonant then a is used before them। कुछ टाइम क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो कोई भी वर्ड है वो स्टार्ट तो होता है वोवल साउंड से या कॉन्सोनेंट साउंड से, बस उनके आगे हम यूज़ जो करते हैं वो कई बार हमें अ की जगह एन यूज़ करते हैं और एन की जगह ए यूज़ करते हैं। ऐसा किस लिए होता है? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बनाती हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास है यूरोपियन। अब देखो जो ई है वो हमारे पास क्या है? वोवल है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर क्या लगाना होता है? यहाँ पर हम एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ई अपनी साउंड नहीं दे रहा, हम इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन। तो यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है? य की, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगाया है? अ। अब यू क्या है? यू एक वोवल है बट इसकी साउंड हमारे पास क्या आ रही है? यूनिवर्सिटी, तो य की साउंड आ रही है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं? अ। अब ओ है, ओ हमारे पास क्या है? एक वोवल है, लेकिन इसके आगे ए क्यों लगा? ये वी की साउंड दे रहा है 1, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ UNCLE, अंकल। तो यहाँ पर जो यू है ये हमें किसकी साउंड दे रहा है? अ की, इसको हम बोलेंगे अंकल, तो ये हमें साउंड दे रहा है अ की, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। लेकिन सेम टाइम अगर हम वही यूज़ करते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया यूनियन में, तो यहाँ पर ये जो साउंड है ये य की साउंड आ रही है, इसलिए अब हम इसके आगे यूज़ क्या करेंगे? अ का। वैसे ही अब हमारे पास है वन। अब वन है तो वोवल्स ओ क्या है? ओ वोवल है, लेकिन ये हमें साउंड किसकी दे रहा है? व की, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अ का यूज़ करेंगे। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह कॉन्सोनेंट्स में होता है कि जहाँ पर वो वर्ड्स शुरू तो किससे होते हैं? कॉन्सोनेंट से होते हैं, लेकिन उनके आगे एन किस लिए यूज़ होता है? उनके लिए एन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि वो साउंड्स किसकी दे रहे हैं? वोवल की। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे ऑनेस्ट है तो यहाँ पर एच क्या है हमारे पास? स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? एच से, लेकिन ये होनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, तो यहाँ एच क्या है? साइलेंट है, और आवाज़ किसकी आ रही है? ओ की। तो ओ की जो आवाज़ है वो क्या है? वोवल साउंड है, तो इसके लिए हम इसके आगे क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर है आर, तो इसको हम हार नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं आर, जिसका मीनिंग होता है घंटा। तो अब यहाँ पर क्या है? एच साइलेंट है और साउंड किसकी आ रही है? ओ की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ किसका करेंगे? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का, क्योंकि यहाँ पर एच हमारे पास क्या है? साइलेंट है, और ओ क्या है हमारे पास? वोवल की साउंड आ रही है, आर किस बोलते हैं इसे,
तो इसलिए हम साउंड्स को देखकर ही किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो देखिए, अ डैश एंड डैश आयरन शीट। अब यहाँ पर एस है तो एस क्या है हमारे